हेलो एंड वेलकम बैक। टॉपिक हमारा चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच, REPO, RTED रिपोर्टेड, SPEECH यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो पिछले वीडियो तक हमने बात की साधारण वाक्यों की और आज हम बात करेंगे नेगेटिव वाक्यों की। तो इस नेगेटिव वाक्यों की बात करने से पहले हम ये दो सेंटेंस देख लेते हैं। ये दो सेंटेंस इसलिए क्योंकि कई बार नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें फ़र्क करना कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है और वो कंफ्यूज हो बैठते हैं। तो ये दो सेंटेंस हम देखते हैं। टच इट। तो रविंद्र सेड टू मोहित, डोंट टच इट। और दूसरा सेंटेंस, गौरव सेड टू विवेक सॉरी। आई डू नॉट वॉच मूवी या टीवी। तो दोनों में डिफरेंस आप देखिए कि पहला वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है और दूसरा वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में या नेगेटिव सेंटेंस इस सूत्र के आधार पर बनने वाले वाक्यों को कहते हैं जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न आता है। और अगर नोट की बजाय नेवर आता है तो वो भी नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डू नॉट से जो वाक्य प्रारंभ हो रहा हो उसको आप नेगेटिव में नहीं बनाएं, वो इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थक शब्दों में बनता है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस जो नीचे मैंने एस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखा है इस आधार पे बनता है। तो ये जो सूत्र है इस सूत्र के आधार पर आपको पहचानना है कि नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं। ये चीज़ आपको टेंसेस में भी मैंने बता दी थी अच्छे तरीके से। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि क्या उसमें चेंजेस होने हैं और क्या चेंजेस हम रिपोर्टिंग वर्ब और क्या चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में हम करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस NEGATIVE SENTENCE। टेंस, प्रोनाउन व रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होते हैं, टेंस, प्रोनाउन व रिपोर्टिंग वर्ब यानी वाक्य के शुरुआत वाला कोमा से पहले का भाग, उसके परिवर्तन जो है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के जैसे ही रहते हैं सिंपल सेंटेंस में, और इनमें कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में खाली सूत्र के अलावा और कुछ नहीं बदलता है। जो कुछ भी रूल्स हैं वो सिंपल सेंटेंस के जैसे ही रहने वाले हैं। एग्जाम्पल, अशोक सेड टू विशाल, I did not go to school yesterday.
तो ये देखिए एकदम आप सूत्र के आधार पर पहचान सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट है जो कि इस चीज़ की सूचक है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले अशोक, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, फिर विशाल ऐसे के ऐसे लिख देंगे। कनेक्टिव वहीं रहेगा जो सिंपल सेंटेंस में आ रहा था, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी अशोक के अकॉर्डिंग बदलेगा। अशोक एक वचन है और मस्कुलाइन यानी कि पुरुष एक वचन है तो आई ही में बदल जाएगा। डिड यानी पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके बाद में नोट आएगा, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, टू गॉन टू स्कूल। तो अशोक टोल्ड विशाल दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेंटेंस बदलेगा। और यस्टरडे जो है वो जो मैंने आपको लिखाए थे टाइम के होने वाले चेंज, उसके अकॉर्डिंग द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है कि प्रोनाउन टेंस वगैरह में सब कुछ सेम वैसा ही रहने वाला है, कनेक्टिव वैसे ही रहने वाला है। तो बेसिकली सिंपल और नेगेटिव में केवल नोट के अलावा और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से बनते हैं। तो INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव, SENTENCES इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ये बात आपको टेंस में भी बताई गई है कि ये दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप, तो पहली टाइप होती है उस प्रकार के वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और दूसरी टाइप होती है ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो WH वर्ड यानी कि व्हाट, वाई, विच, वेयर, होम इनसे प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हम एक टाइप की बात करते हैं, टाइप 1। और पहली टाइप हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसका पहला रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो जिस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होने पर से को हम टेल में, सेज को हम टेल्स में और सैड को टोल्ड में बदल रहे थे, उस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो प्रश्नवाचक वाक्य में तो हम से, सेज और सैड को इस प्रकार से बदलेंगे। ध्यान देना है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तभी ये परिवर्तन होंगे और टू हटेगा। प्रश्नवाचक पहचानना बड़ा ही आसान है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो निम्न चेंजेस होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हो तो से बदलता है आस्क में, सेज बदलता है आस्क्स में और सैड बदलता है आस्क में। इन तीनों परिवर्तन का आपको ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट हो तभी ये चेंज होंगे और साथ में जो टू है वो हट जाएगा।
अब हम नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है कंजक्शन। कंजक्शन से मतलब वो वर्ड जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लोज को जोड़ने के काम में आता है, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाले भाग को। तो सिंपल सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए इफ़ यानी आई एफ और विदर यानी WHETHER का प्रयोग करेंगे। दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ने के लिए इफ़ या विदर का प्रयोग होता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इनडायरेक्ट से मतलब इनडायरेक्ट जो सेंटेंस दिया गया होता है जिसका हमें आंसर देना होता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य हो, यानी कि यहाँ हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का वाक्य हो, चाहे इम्पेरेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, तो उससे हम क्या करते हैं कि जो साधारण वाक्य वाला सूत्र होता है उस हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं। तो साधारण से चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य सकारात्मक में बदल जाएगा। ऑब्वियसली नोट उसमें रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सेंटेंस का बन जाता है। तो स्पेशली ये बात प्रश्नवाचक वाक्यों में ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। नेगेटिव में नोट आने की वजह से, सिंपल और नेगेटिव में केवल नोट का डिफरेंस होता है, तो उसमें ये बात विजिबल नहीं होती और उसमें हमें नोट भी रखना होता है। लेकिन जो और प्रश्नवाचक वाक्य हैं या इम्पेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि जो जितने भी प्रकार के वाक्य हैं वो हमेशा साधारण वाक्यों में बदल दिए जाते हैं। साधारण वाक्य यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र के आधार पर सभी वाक्यों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ हम दोबारा से बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में से आस्क में सेज आस्क और सैड आस्क में बदलेगा, और जोड़ने के लिए इफ़ या विदर का प्रयोग होगा, और इनडायरेक्ट में दिए गए जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो साधारण वाक्यों में बदल दिए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कनेक्टिव से लेकर वाक्य को प्रश्नवाचक सूत्र के अनुसार ही बनाते हैं या कनेक्टिव पिछले वाले सेंटेंस का लगा देते हैं सिंपल वगैरह का, तो उसमें गलत हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को सिंपल में बदलने के लिए इस रूल को फॉलो करना ज़रूरी है, इस सूत्र को, कि सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ये रूल्स फॉलो करने में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल आपको कनेक्टिव का ध्यान रखना है और रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है यानी कि से सेड, उसके चेंज का ध्यान रखना है। और ये याद रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य हो या इम्पेरेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्य अभी जो सूत्र मैंने आपको लिखा है सिंपल का, उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, पंकज सेड टू अंकित अनिल, पंकज सेड टू अनिल, हैव यू टेकन टी। पंकज सेड टू अनिल, हैव यू टेकन टी। तो सबसे पहले पंकज जो है हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, और वाक्य को आप आसानी से पहचान सकते हैं अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले पंकज, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम लिखेंगे सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, फिर अनिल ऐसे कैसे नीचे लिखा जाएगा,
और कनेक्टिव मैंने अभी बताया आस्क्ड, अनिल। और कनेक्टिव मैंने बताया कि अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज, एज है, इज, आर, एम, टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनसे प्रारंभ हो तो हम इफ़ या वीदर कनेक्टिव के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ लिख दीजिए या वीदर लिख दीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है, दोनों सेम हैं। बस अगर चॉइस पूछी जा रही हो तो आपको इफ़ की जगह वीदर लिखना है। और ये साधारण का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इफ़ जोड़ देने के बाद में हमें इस सूत्र के आधार पर इस वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है जो कि सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुरुष एक वचन है तो पुरुष एक वचन के लिए ही आता है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। अब हेल्पिंग वर्ब हैव दे रखा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो हैड। अब चाहिए हमें मैन वर्ब, तो मैन वर्ब देखिए ऊपर वाक्य में है टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो टेकन यहाँ आएगा और टी, तो हैव पंकज आस्क्ड अनिल इफ़ ही हैड टेकन टी। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंसेस करने हैं। दूसरा एग्जाम्पल, विक्रम said to राहुल, आर यू कमिंग टुडे, TODAY, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले विक्रम, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है इसलिए सेड टू बदल जाएगा आस्ट में, ASKED। राहुल ऐसे कैसे लिखा जाएगा, कनेक्टिव इफ़ या वीदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हम लिखेंगे इफ़। और वहीं सूत्र सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ऊपर देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है और आर के बाद में यू जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ नेगेटिव में केवल नोट जोड़ना होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और आर हेल्पिंग वर्ब है और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमारा है यू जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। तो ऑब्जेक्ट हमारा राहुल है जो कि है एक वचन पुरुष, उसके लिए हमने ही लिखा। और आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूस में, ही के साथ पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, मैन वर्ब ऐसे कैसे ING रहेगी और टुडे दैट डे में बदल जाएगा। तो इफ़ ही वाज कमिंग दैट डे। तो इस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का आंसर करना। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, योगेश सेड टू नितेश, ये वाक्य ऐसा है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स से गलती होती है, कंफ्यूज वो हो जाते हैं। तो डू यू स्टडी डेली, तो इसे देखना है आपको, गौर से ध्यान देना है इस पर। तो योगेश सेड टू नितेश, इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब कुछ ठीक लग रहा है। अब ख़ास बात जो है वो ये है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे योगेश, सेड टू के बाद में हम लिखेंगे सेड टू को बदल कर आस्ट में, नितेश ऐसे कैसे आ जाएगा। और कनेक्टिव हम इफ़ काम में लेंगे इफ़। और अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है जो यूँ है, यूँ सेकंड पर्सन है जो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि ऑब्जेक्ट हम नितेश है हमारा एक वचन पुरुष तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डू दे रखी है
यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो बदलेगी डिड में यानी पास्ट सिंपल में, तो डिड। अब जैसे ही आप डिड लिखते हैं आप इस वाक्य को गलत कर बैठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला वाक्य प्रश्नवाचक है जो कि प्रेजेंट सिंपल का है, और मैंने आपसे कहा कि वाक्य प्रश्नवाचक हो या इम्पेरेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच में बदलकर वो साधारण में बदल दिया जाता है। तो ऊपर वाले वाक्य में प्रश्नवाचक में डू था, बदलने के बाद में वो पास्ट सिंपल हो गया, और क्योंकि वाक्य साधारण लिखना है इसलिए हम डिड नहीं लगा सकते, क्योंकि पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसलिए जैसे ही आप डिड लिखते हैं यहाँ पे ये गलत हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को बदलते समय अगर डू आए तो वहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिड नहीं लगाना। तो यहाँ पे अब मेन वर्ब जो है वो स्टडी है, तो इसकी सेकंड फॉर्म स्टडीड और डेली DAILY। तो इस प्रकार से आपके हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो होंगे, और ये डिड वाला जो पॉइंट है इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य की। जो कि है WH वर्ड। WH वर्ड से मतलब आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। व्हाट, वाई, वेयर, विच। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, हुज मीन्स किसका, और हुम यानी किसको, और एट्सेट्रा यानी ETC इत्यादि। तो ये सेकंड टाइप है कि WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। इसका पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब का रूल वैसा ही रहने वाला है जैसा इससे पहले था, सिंपल सेंटेंस में था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो से को आस्क में, सेज को आस्क में और सैड को आस्क में बदल दिया जाता है, और टू को हटा देते हैं। मतलब वही रूल है जो शुरू से आपको बताया जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इससे पिछले वाले हेल्पिंग वर्ब वाले में आस्क में बदला, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और आस्क का अर्थ होता है पूछना, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में भी और WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव में भी सी का आस्क हो जाएगा और सेज का आस्क हो जाएगा और सैड का आस्क्ड। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होने पर निम्न चेंजेस करते हैं। सी बदलता है आस्क में, सेज बदलता है आस्क्स में, सैड बदलता है आस्क में। तो जैसा कि बताया मैंने आपको, ये इम्पेरेटिव में आगे से जिस प्रकार से अभी आस्क में बदल रहा है वैसे आगे ये ऑर्डर में भी बदलेगा, रिक्वेस्ट में भी बदलेगा और एडवाइस में भी बदलेगा, सजेस्टेड में भी बदलेगा। तो वही बातें जो पहले आपको बताई गई हैं कि ऑब्जेक्ट दिया होने पर नेम चेंज करते हैं और जो टू होता है उसको हटा देते हैं। और WH वर्ड जो होता है जो कि वाक्य के अंदर इसमें दिया गया होता है, उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई इफ़ या दैट वाक्य को जोड़ने के काम नहीं आएगा, जिस प्रकार से सिंपल में दैट आ रहा था और इससे जस्ट पहले वाले वाक्य में इफ़ या विदर काम में आ रहा था। तो वैसे कोई कनेक्टिव इसमें नहीं काम में आने वाला है, बल्कि इसमें जो WH वर्ड दिया गया होगा
वो WH वर्ड ही इसमें कंजक्शन का कार्य करेगा, हमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना है। तो इन तीन रूल्स का आपको दोनों तीनों रूल्स का आपको ध्यान रखना है कि से आस्क में बदलेगा, सेज आस्क में और सैड आस्क में। और कंजक्शन जो है वो इसमें जो WH वर्ड क्वेश्चन में दिया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में, वहीं WH वर्ड इसमें कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। पहला है प्रीति आस्ट नहीं, यहाँ पे सेड टू होगा, आस्ट तो बदलने के बाद होता है। तो प्रीति said to नितिन व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। तो आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर पहचान सकते हैं कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे सेड टू, तो सेड टू बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नितिन दिया गया है, तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में। आस्ट में बदलेगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रीति आस्ट नितिन। कनेक्टिव के लिए मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। जो WH वर्ड दिया गया है वो WH वर्ड यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में या कंजक्शन के रूप में काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पे वाट है तो वाट का ही प्रयोग हम करेंगे। तो वाट को हम यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे बिना किसी परिवर्तन के, और इसके बाद में जो सूत्र होता है साधारण वाक्य का वो हम काम में लेंगे। तो वाट हमने लिख दिया। अब आपको ये बात भूल जानी है कि वाट यहाँ पे WH वर्ड था। अब हम वाट को WH वर्ड ना मान करके कंजक्शन मान के चलेंगे, और इसके बाद में जो सूत्र होगा हमारा साधारण वाक्य का, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र को हम काम में लेंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऊपर वाक्य दे रखा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य का क्रम इस प्रकार से होता है, सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो वाट WH है, आर हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। तो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन नितिन यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। नितिन एक मेल है, पुरुष है और एक वचन है, तो पुरुष एक वचन के लिए ही। अब चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो कि ऊपर वाले में दे रखी है आर ओरिजिनल सेंटेंस में। तो आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा वाज। अब हमें चाहिए मैन वर्ब, तो डूइंग मैन वर्ब है। तो दोनों ही टेंसेज में यानी कि आर और वाज दोनों के साथ ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। तो यहाँ पे हम ऐसे कैसे डूइंग लिख देंगे। ऑब्जेक्ट वाक्य में दिया नहीं गया है तो वाक्य यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस बनाना था। आई होप आपके ये अच्छे से समझ में